हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल संगम इम्पैक्ट में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th का 2 चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने वाला हूं। आइए, जो प्रश्न है 2 चर वाला रैखिक समीकरण का वो इस प्रकार है कि x/3 माइनस 2/x + y बराबर 1। दूसरा है समीकरण x/4 प्लस 3/x + y बराबर 3। इसको हल करें। देखिए, सबसे पहले इसको मैं सॉल्यूशन प्रोग्राम करता हूं और इसे मेंशन कर देना होता है कि कौन सा विधि से मैं बना रहा हूं, क्योंकि 2 चर वाला समीकरण का मैं पहले ही बता चुका हूं कि 2 चर वाला समीकरण का हल करने का जो तरीका है, जो विधि है, वो 5 विधि है, जिसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा विधि से आप इसे हल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ लिखा है कि हल करें। आप किसी भी विधि का यूज करके इसे हल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे विलोपन विधि से हल करता हूँ। तो लिखूंगा सॉल्यूशन में कि विलोपन विधि से, और इसको बारी बारी से आप उतारिए और समीकरण को मेंशन कीजिए। तो x/3 माइनस 2/x + y बराबर 1। देखिए, इस प्रकार है। अब इस प्रकार जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण का जो मूल रूप होता है वो इसमें मेंशन नहीं है, मतलब उस फॉर्म में यह नहीं है। इसको आप हल करने में आप सीधा सीधी जो है कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, आप सीधे आप इसे हल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप क्या कीजिए कि जो x + 1 है, x + y जो है, इसे आप अलग से मान लीजिए। यानी अगर इसको लिखना होगा कि माना कि 1/x + y बराबर, इसे आप जो इच्छा है वो u k v कुछ भी है आप इसे मान लीजिए। तो मैं मान लेता हूँ 1/x + y बराबर k। अब आप इसे देखेंगे कि क्या हो गया। तो x/3 माइनस 2/x + y, इतना का मान 1/x + y के मान हमने लिखा k। तो अब 2 गुना 1/x + y हो गया। तो इस प्रकार जो क्या हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। देखिए क्या करूँगा कि सबसे पहले जो माना कि 1/x + y बराबर k था, इसे समीकरण 1 मान लूँगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x/3 माइनस 2k बराबर 1 है। तो इसको बटा में 1 करके आप इसे एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3। 3 से 3 चला जाएगा, यहाँ पे x माइनस 1 से जाएगा 3 बार में, तो हो जाएगा 6k। अब बराबर हो जाएगा 1। यहाँ से आप देखेंगे तो x माइनस 6k और ये चल जाएगा गुना में, तो बराबर हो जाएगा 3 गुना 1 बराबर 3। इसको समीकरण आप मान लीजिए 2। पुनः देखिएगा तो अब क्या हो जाएगा। तो अगला x/4 प्लस 3/x + y बराबर है 3। इसे आप देखेंगे कि x/4 प्लस ये 3k हो जाएगा, क्योंकि 1/x + y का हमने क्या माना, k मान लिया। अब बराबर हो जाएगा ये 3। इसे बटा में 1 कर दीजिए और 4 और 1 के एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा 4। 4 से जाएगा 1 बार में 4 और ये हो जाएगा x प्लस 4 बार में जाएगा तो हो जाएगा 4×3 12k बराबर 3। ये भागा में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। तो x + 12k बराबर क्या हो जाएगा, 12। इसको समीकरण आप 3 मान लीजिए। अब आप लुप्तीकरण या विलोपन का आपने देखा होगा कि समीकरण जो दोनों है, 2 या 3 जो है, इसमें आप किसी एक चर को विलुप्त करना चाहेंगे तो इसमें x एक चर है और एक k है, यानी चर x है एक k है। आप अगर k को विलुप्त करना चाहेंगे तो k को बराबर कर दीजिए और x को विलुप्त करना चाहेंगे तो x को बराबर कर दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे 6k है, यहाँ पे 12k है। तो आप चाहेंगे तो इसमें आप गुना 2 करने के बाद जो है यह 6 दूनी 12 हो सकता है, और इसमें सिर्फ 2 गुना कर दीजिए और इसमें गुना 1 कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप देखें क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो यह 6 का जो है गुना 3 में कर दीजिए पूरा में, और 3 इसमें जो है 12 है, इसको गुना कर दीजिए आप 2 में, ऐसे भी ये बराबर हो जाएगा। तो आप इस तरह से कभी कर सकते हैं। इसे इतना करने के बाद इसे लिखिए कि अब यह समीकरण 2 गुने क्या किया, 2, तथा समीकरण 3 गुना 1 करके 1 कर। अब देखिए, जब ये बराबर हो जाएगा तो देखिए कि आप इसे बराबर k को कर रहे हैं, तो यहाँ k जो है वो माइनस में है 6 के, और यहाँ k वाला जो है प्लस में, अर्थात माइनस प्लस क्या होता है,
तो माइनस होता है, ये ऑटोमेटिक घट रहा है। और जब अपने आप से घटेगा तो यहाँ लिखना होगा जोड़ने पर, और अगर ये जुड़ता पहले से तो लिखना होगा घटाने पर। ये अपने आप माइनस प्लस घट रहा है तो यहाँ लिख दूंगा जोड़ने पर, जोड़ने पर। इसके बाद आप इसे गुना कर दीजिए, यानी 2 गुना x तो 2x हो जाएगा, माइनस 2 गुना 6 तो 12 के हो जाएगा, अब बराबर 3 गुना 6 तो 6 हो जाएगा। यानी आपने देखा कि 2 गुना x तो 2x, माइनस तो माइनस, 6 दूनी 12, 12 के बराबर 3 गुना 6 हो गया। अगला समीकरण जो है वह x गुना करना है तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, तो आप इसे सीधा लिख दीजिए x प्लस 12 के बराबर 12। अब इसे आप घटा दीजिए, आप घटाइएगा तो देखिए ये प्लस प्लस होकर के जुड़ जा रहा है, यानी 2x प्लस x यानी हो जा रहा है 3x। ये माइनस प्लस घट जा रहा है, घट के 0 लिख दीजिए, यहाँ पर इसे आप काट दीजिए, इसके बराबर 12, फिर प्लस 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 हो जाएगा, 6 और 12 मिलकर के हो जाएगा 18। अब 3x बराबर हो गया 18, यहाँ x का मान निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 बटा ये चल जाएगा भागा में 3, 6 3 18, x का मान जो है वो हो गया 6। अब देखिए हमें जो प्रश्न मिला था इसमें x और y दो चर था, ये दोनों का मान निकालना है। हमने x का मान निकाल दिया 6। अब आप इसे x का मान जो है आप समीकरण या तो 2 में रख सकते हैं और या फिर 3 में रख करके आप यहाँ से k का मान पहले निकालना होगा। तो आप यहाँ देखिए कि समीकरण अब लिखना होगा, अब समीकरण 3 में, या फिर आप इच्छा हो तो 2 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 जो है वह है x माइनस 6 के बराबर 3। आपने देखा कि समीकरण 2 जो है क्या है, x माइनस 6 के बराबर 3 है, तो x माइनस 6 के बराबर 3। यहाँ पे x का मान आया है 6, तो x से क्या लिख देना होगा 6 माइनस 6 के बराबर 3। अब देखिए एक जात वाला को एक तरफ कर देना है, ये संख्या में है और ये 4 के साथ है, तो संख्या वाला को एक साथ कर दीजिए। ये 6 है, इधर से 3 आ जाएगा माइनस में 3, और ये चला जाएगा प्लस में 6 के। अर्थात आप कह सकते हैं कि 6 में से जाएगा 3 तो बचेगा 3 और बराबर हो जाएगा 6 के। अर्थात 6 के बराबर क्या हो गया 3, के के मान निकालिएगा तो 3 बटा हो जाएगा 6, 3 दूना 6, यानी के के मान जो है वो 1 बटा 2 आ गया। अब आप समीकरण 1 को गौर कीजिए कि हमने क्या माना था कि 1 बटा x प्लस वाई बराबर के। हमें तो यहाँ पे x का मान आ गया है, लेकिन y का मान निकालना है। और देखिए y का मान निकालने के लिए x और k का मान जरूरी है, जिसमें हमारा x का मान 6 और k का मान 1 बटा 2 आया है। अब ये दोनों मानों को समीकरण 2 में 1 में पुट करूंगा और उसके बाद k का मान यहाँ से y का मान निकालूंगा। अब क्या लिखना होगा, अब समीकरण 1 में x एवं k का मान रखने पर, दोनों का मान रखने पर, यानी समीकरण 1 कहता है 1 बटा x प्लस वाई बराबर हमने क्या माना था k, 1 बटा x का मान आया है 6 प्लस y, तो y और बराबर k का मान 1 बटा 2 है। अब आप देखिए तिरछा तिरछी कर दीजिए, गुना करिएगा तो 6 प्लस वाई बराबर गुना 1 हो जाएगा और 2 गुना 1 हो जाएगा, यानी 6 प्लस वाई बराबर जो है वो हो जाएगा 2 गुना 1 2 हो जाएगा। इस तरह से y का मान निकालना होगा तो y बराबर हो जाएगा 2, ये चल जाएगा माइनस में 6 बराबर हो जाएगा माइनस 4। यानी आपने यहाँ देखा कि x का जो मान है वह 6 है और y का मान आया 4। अतः आप लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 6 तथा y बराबर जो है वो -4। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपको यह प्रश्न का सॉल्यूशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।